प्यारे बच्चों, तो आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 के पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के प्रश्नोत्तरों को भरेंगे। तो इसके पहले आप जानिए कि श्री मुक्तानंद ने क्या इसमें लिखा है। तो ये एक व्यंग्य है। व्यंग्य किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्तिगत या सामाजिक बुराई, विसंगति, कुरीति, पाखंड या विडंबना के प्रति ध्यान आकर्षित करने, उसमें सुधार लाने या दूर करने के उद्देश्य से व्यंजना के द्वारा परोक्ष या कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में कोई चुभती बात मतलब ताना कहकर प्रहार किया जाता है तो उसे व्यंग्य कहते हैं। तो इसी आधार पर ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो इसका आंसर होगा व्यंग्य। प्रश्न दूसरा है, अजायब घर का समानार्थी क्या है? तो इसका उत्तर सी होगा, संग्रहालय। प्रश्न तीसरा है, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? तो इसका आंसर होगा मुक्तानंद जी पर। मुक्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा निसंकोची। डी नंबर टिक लगा लीजिए। प्रश्न 5 है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर होगा साम, दाम, दंड, भेद नीतियों का प्रयोग करते थे। प्रश्न 6, इहलोक किसे कहते हैं? इहलोक संसार या जगत को कहते हैं। प्रश्न 7 है, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा हुआ? तो पान खाने का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। प्रश्न 8 है, मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घर पर धरना क्यों देते हैं? तो वह फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घर पर धरना देते हैं। ये प्रश्न 9 है, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। चाहे बीमार ही क्यों नहीं और चाहे बाद में कुछ भी क्यों न भुगतना पड़े, क्या मजाल की कहीं झूठ भी नियंत्रण मिल जाए। प्रश्न 10 है, मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। प्रश्न 11 है, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों के अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? तो मुक्तानंद जी पुस्तक पूरा वायदा करके लाए थे और इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते थे कि क्या मजाल की आपकी दृष्टि भी उनमें पड़ जाए। प्रश्न 12 है, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? तो मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 13 है, मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं? तो मुक्तानंद जी के डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है। आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं और गरज यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में। प्रश्न 14 है, पाठ के लेखक की मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो मुक्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी शौक़ है। फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई, कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में उनसे कई बार घर चलने को कहा, लेकिन बार बार यही दोहराते रहे कि मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पाठ ख़त्म हो गया है और अब अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप नए वीडियो का इंतज़ार करिए और